ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये मैं बताऊँगी आप सबको अपनी समस्याएं परमात्मा से कैसे बताएं। देखो, आप सबको पता ही होगा कि इस दुनिया में सब आत्माओं के साथ, सब मनुष्यों के साथ समस्याएं हैंगी, लेकिन सब परमात्मा के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेके। लेकिन हमें उस पर निश्चय भी तो होना चाहिए। जब हमें उस पर निश्चय होगा तो समस्याएं तो हमारी ऑटोमेटिक ही हल हो जाएगी। लेकिन परमात्मा पे निश्चय भी है और अपना भी मन डगमगा रहा है, होगा कि नहीं होगा। यानी कि परमात्मा पे निश्चय नहीं है। पहले तो परमात्मा पे निश्चय पक्का करना पड़ेगा कि नहीं, ये बाप है हमारा, ये हमारा पालनहारा है, ये हमारी बिगड़ कहे सुनता है। देखो, परमात्मा हमारे दिल की सुनता है। आप नहीं भी बताओगे उसको अपनी समस्याएं, लेकिन वो फिर भी हमारी समस्याओं को समझ लेता है, सुन लेता है। लेकिन वो निश्चय तो आपको खुद को विकसित करना पड़ेगा। फिर देखो, वो जो निश्चय है वो आपको अपने अंदर खुद ही पक्का करना पड़ेगा। वो कोई आपके अंदर कोई सामने से नहीं डालेगा आपके अंदर कि नहीं भगवान सुन रहा है, तुम बोल रहे हो भगवान से, भगवान मदद करेगा। वो निश्चय आपको खुद को अपने अंदर पक्का करना पड़ेगा। आपने अधिकतर ये सुना होगा मनुष्यों के मुँह से कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं भगवान की आराधना करता हूँ, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं है। लेकिन आपने बोल दिया ना कि वो सुनता नहीं है, फिर आप सोच के देखो कि आपको उस पर नीचे नहीं है, क्योंकि आप बोली पहले ऐसी रही हो कि उस पर मतलब वो मेरी सुनता नहीं है। कहीं ना कहीं नीचे डगमगा रहा है आपका। तो नीचे परमात्मा में पक्का होना चाहिए और साथ ही साथ धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। और नीचे जब डगमगाता है हमारा, जब हमारा धैर्य टूटता है, तो दोनों चीज़ का अपने अंदर बैलेंस रखो। देखो, जब भी तो कहते हैं कि मुरली डेली सुननी चाहिए, कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें मुरलियों से ही पता चलता है कि परमात्मा हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या इशारे दे रहा है बाबा हमें, हमारे आगे की राह क्या होगी, वो सब हमें मुरली के द्वारा ही पता चलेगा। इसलिए मुरली कभी भी मिस मत करो, हो सके तो दोबारा सुनो। देखो, कभी ऐसा होता है कि मुरली छूट जाती है बाई चांस, तो उस मुरली को दोबारा से सुन लो, तो उस मुरली को दोबारा से डबल कर लो। अब देखो, ये है कि अगर हमें परमात्मा की याद हमारे अंदर स्वतः ही चलती रहेगी ना, हर टाइम चलती रहेगी, तो मुरली कभी मिस होने की नहीं। ये है कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ कि अर्जेंट कहीं फंस जाते हैं बच्चे। तो अगर अर्जेंट कहीं फंस गए हो, देखो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन मुरली को, उस दिन की मुरली को ज़रूर सुनो, डबल करके सुन लो मुरली को। लेकिन ऐसे नहीं कि आज हमने सुनी नहीं तो कल हम इकट्ठे 2 सुन लेंगे, नहीं, ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि वो बाबा सब देख रहा है कि किस पे मजबूरी है, किस कारण से नहीं सुनी जा रही है, वो सब देख रहा है। इसलिए मुरली को डेली सुनो, क्योंकि जब भी पता चलेगा आपको कि बाबा हमें क्या समझाना चाह रहा है। और देखो, साथ साथ ये भी कहूँगी कि योग जरूर करें, नुमासाम योग करें, क्योंकि योग के ही जरिए हम परमात्मा को अपने दिल की बात बता सकते हैं और उसकी बात को हम सुन सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, करना कुछ भी नहीं है आपको, एक सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करना है और दिल से उससे बातें करनी है और अपना निश्चय उस पर मजबूत बनाए रखना है। ये नहीं कि कभी निश्चय बन रहा है और कभी डगमगा रहा है। आज तक तो संभाला है उसने, आगे भी संभालेगा, क्योंकि देखो ज्ञान तो कोई सब शुरू से ले नहीं रखा किसी ने, कोई आगे आया कोई पीछे आया, लेकिन संभाल तो उसने भी रखा था। संभाल तो उसने जब भी रखा था जब हमारे पास ज्ञान नहीं था उस परमात्मा का, जब भी उसने संभाल रखा था, और अब भी संभाल रखा है और आगे भी संभालेगा, क्योंकि बाप है वो हमारा। अब वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। निश्चय बहुत बड़ी बात होती है कि आपका निश्चय कितना है परमात्मा पे, अपने बाप पे। अगर वो मदद हमारी करवा रहा है तो हम उस व्यक्ति को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को तो शरीर नहीं है, वो मदद करेगा भी तो हम कैसे समझेंगे। देखो, अपना निश्चय बढ़ाने के लिए परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा, सब कुछ अपना सरेंडर करना पड़ेगा बाबा को। फिर वही होगा जो हमारे हक में बेहतर होगा। और जब निश्चय नहीं होता
तो हमारे अंदर 100 तरह की बातें चलती है, हमारे अंदर बहुत उछल पुथल चलती है। तो अपने निश्चय को पक्का रख करो, अपना सुख दुख सौंप के परमात्मा को और अपना हल्के हो जाओ, फिर परमात्मा जाने। फिर यूं ही थोड़ी ना कहता है बाप मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, प्यार करता है ना हमें वो। हमारा नीचे कब डगमगाता है? जब हम औरों को देखते हैं कि नहीं ये तो इतना पूजा पाठ भी नहीं करता, इसका तो फिर भी अच्छा हो रहा है, कि तो भगवान को याद भी नहीं करता, ज्ञान भी नहीं ले रखा, फिर भी इसके भगवान मदद कर रहा है। और हम इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान के मतलब ज्ञान भी ले रखा, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो नीचे कहीं ना कहीं डगमगाने में लगता है। और हमें ऐसा कभी करना नहीं, हमें देखना है खुद को। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, इसको समझने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाना पड़ेगा, 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। जिन भाइयों ने 7 दिन का कोर्स कर रखा है वो तो मेरी बात को समझते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी कोर्स नहीं लिया, वीडियो को पहली दफ़ा देखते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी से नहीं समझ पाएंगे मेरी बातों को। तो इसलिए कहती हूँ ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, निस्वार्थ सेवा होती है और चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। देखो, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना, अपने पे खुद पे विश्वास रखना। देखो, जब हमने परमात्मा का हाथ पकड़ रखा है, परमात्मा ने भी तो हमारा हाथ पकड़ रखा है, ये हमें महसूस कैसे होगा? ये होगा हमें महसूस निश्चय करने पे। और उसके लिए आपको कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप 7 दिन का कोर्स करो, फिर आपको सब समझ में आएगा। ये जो मैं कह रही हूँ ये नए बच्चों के लिए है, पुराने जो बच्चे हैं बाबा के वो तो सब समझते हैं और जानते हैं। देखो, अगर आप ज्ञान में हो और आपका अगर नीचे डगमगा रहा हो तो इन बातों को ज़रूर समझे। देखो, फिर वो नीचे कोई आपको कोई बाहर से नहीं डालेगा, आपको मजबूत करेगा, उसको हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा। वो अंदर से ही नीचे होगा परमात्मा के प्रति। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, बस यही कहना चाहूँगी कि अपने निश्चय को पक्का रखें। और देखिए, अगर अपनी समस्याएं आप परमात्मा को बता रहे हो तो ये भी नीचे रखिए कि उसको हम बता रहे हैं, वो हमारी बातें ज़रूर सुनेगा, वो हमारी समस्याओं को ज़रूर सुनेगा, हमें राह ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि वो बाप है हमारा, वो पिता है हमारा। और हमें इस पर निश्चय नहीं होगा तो हम फिर यही संसार में उलझे रह जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आप सबको बताऊं कि परमात्मा पे निश्चय कैसे बनाएं। जिस दिन आपका परमात्मा के प्रति निश्चय पक्का हो गया, उस दिन ये समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो गया। तो साथ ही साथ सब बीके बहन भाइयों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अपना ख्याल रखिए और सदा मुस्कुराते रहिए और बाप दादा को याद करते रहिए। कल फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।